आप देख रहे हैं शहर क्राइम डिजिटल न्यूज चैनल। लोकायुक्त इंदौर की टीम ने आज सुबह उमरबन में गोरेलाल उर्फ गौरव वास्किल की शिकायत पर जनपद पंचायत के सीईओ काशीराम कानोडे, सीईओ जनपद पंचायत उमरबन को रिश्वत राशि 25,000 रुपए लेते गिरफ्तार किया। आवेदन फूलायाई वास्किल ग्राम पंचायत लुनेरा बुजुर्ग के सरपंच है। सरपंच सचिव द्वारा ग्राम पंचायत लुनेरा बुजुर्ग में शासन की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत कराए गए निर्माण कार्यों की जांच करने की शिकायत उप सरपंच द्वारा सीईओ जनपद पंचायत उमरबन को की गई थी। आरोपी द्वारा उक्त शिकायत की कार्रवाई आवेदक के पक्ष में करने के एवज में 50,000 रुपए रिश्वत की मांग की जा रही थी। शिकायत सत्यापन उपरांत आरोपी को 25,000 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों ट्रैप किया गया। लोकायुक्त टीम डीएसपी दीपेश दिनेश चंद पटेल, निरीक्षक राहुल गजविये, निरीक्षक राजेश अहुरिया, प्रधान आरक्षक प्रमोद यादव, आरक्षक कमलेश परिहार, सतीश यादव, आदित्य सिंह भदौरिया, शैलेंद्र सिंह बघेल आदि का सहयोग रहा है। शिकायत पे आज बड़ी कार्रवाई हुई है, क्या कैसे क्या जानकारी मिली आपको? ये सब मेरा नाम गौरव वास्किल है। ग्राम पंचायत लुनेरा बुजुर्ग है। मेरी माँ फुलाबाई वास्किल सरपंच है और मैं उनका पुत्र हूँ। वह मेरी माँ कम पढ़ी लिखी होने के कारण उनका कामकाज मैं देखता हूँ। मेरी ग्राम पंचायत में जैसे गौशाला पाइपलाइन की गई है, जिसको मैंने 3,14,000 की स्वीकृत करवाया था और कार्य पूर्ण होने के बाद में सीईओ साहब द्वारा मुझे बार बार टोचन करके पैसों की मांग 5% के हिसाब से 15,000 रुपये की मांग करके बार बार परेशान किया जा रहा था, लेकिन मैंने वो पेमेंट नहीं देना। मैं तो स्पष्ट बताया कि साहब मेरे यहाँ ज़मीनी स्तर पे कार्य है और गौ माता के लिए पाइपलाइन की गई है, मैं किसी भी प्रकार के पैसे नहीं दूंगा। तो उन्होंने उप सरपंच से मिलकर मेरे खिलाफ़ एक पत्र दिलाया जनपद में, और जनपद में एक पत्र दिया उप सरपंच ने। उसके बाद में कुछ ही दिनों में बहुत ही जल्दी मेरे खिलाफ़ नोटिस चलाई, जाब्ता गठित की है। उसके उपरांत मुझे बार बार फ़ोन लगा के बुलाया गया है कि तुम्हारी शिकायत है तो तुम जल्दी में तो, अन्यथा तुम्हारे ऊपर कार्रवाई की जाएगी। मैंने 1-2 बार मिला नहीं, उसके बावजूद मेरे बुलाया तो मैंने 50,000 रुपये की उनने मांग की थी, तो 25,000 रुपये मैंने दिया और आज लोकायुक्त टीम उनके ऊपर छापा रंगे हाथ पकड़ लिया। आपका नाम? गौरव वास्किल। ग्राम पंचायत कौन सी? ग्राम पंचायत लुनेरा बुजुर्ग, जनपद पंचायत उमरबन, तहसील मनोहर, जिला धार। सर जनपद पंचायत उमरबन में क्या कार्रवाई हुई सर? शिकायतकर्ता गोरेलाल वास्किल ने शिकायत की थी कि इनकी माँ सरपंच लुनेरा बुजुर्ग पंचायत निर्माण कार्यों की जहाँ शिकायत हुई थी। शिकायत की जांच जनपद के दल द्वारा की जा रही थी। शिकायत आवेदक के फेवर में करने के लिए सीईओ काशीराम कानोडे द्वारा 50,000 रुपये रिश्वत की मांग की गई। 25,000 रुपये आज लेते हुए सीईओ जनपद पंचायत उमरबन को रंगे हाथ पकड़ा गया। सर आपका शुभ नाम? दिनेश चंद पटेल, डीएसपी लोकायुक्त इंदौर। आगे की प्रोसेस सर? आगे अनुसंधान कर साक्ष्य एकत्रित किए जाएंगे और साक्ष्य के आधार पर चालानी कार्रवाई की जाएगी। तो ये साक्ष्य को सत्यापित करने में कितना समय लगेगा सर पूरी टीम को? अभी तो महीने 2 महीने 4 महीने तो जांच पे डिपेंड है। जिससे जानकारी जितनी जल्दी आ जाती है उतनी हम जल्दी कर देंगे। जब तक के लिए जो आज रंगे हाथ धराए सीईओ जी, उनका कार्यकाल क्या रहेगा सर? अब ये तो उनके जिला पंचायत सीईओ और कलेक्टर साहब पे है। हम उनको सूचना देंगे कि हमने इनके खिलाफ एफआईआर पंजीबद्ध कर इनको रंगे हाथ पकड़ा है। आगे की कार्रवाई वो करेंगे। सर और भी जनपद के कई अधिकारी कर्मचारी का ऑडियो वायरल भी हो सर रिश्वत को लेकर, तो उसमें सर क्या कहना है आपका? हमारे पास जो भी शिकायत करेगा तो हम जरूर कार्रवाई करेंगे। हम शिकायत के बगैर कार्रवाई नहीं करते। जिला दिवास तहसील कन्नौद ग्राम पानी गांव जात्रा चौक मैदान बाबा रामदेव जी तेजा दशमी की शोभा यात्रा बाबा रामदेव जी समिति के द्वारा निकाली गई। बैंड बाजे ढोल ताशे पूरे नगर भ्रमण होते हुए सरपंच प्रतिनिधि पिंटू जी के समिति के भव्य शोभा यात्रा का किया गया स्वागत। श्रद्धालु नाचते गाते पूरे नगर में जात्रा चौक अपने स्थान पर पहुंचे। वो है
चलना भैया आराम से, डरने मत दो। बिल्कुल आएगा ना भैया, पेपर के लिए कर रहा है। इंदौर के द्वारिकापुरी थाना क्षेत्र में एक नाबालिग छात्रा ने एक युवक से परेशान होकर सुसाइड कर लिया। छात्रा के मोबाइल से मिले स्क्रीनशॉट और मैसेज के आधार पर छात्रा के घर के नजदीक रहने वाले युवक पर आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज कर युवक को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल पूरी घटना 26 जुलाई की है, जहां एक नाबालिग छात्रा को स्कूल जाते समय एक युवक देवेंद्र पंबार द्वारा छेड़छाड़ की जाती थी, जिससे परेशान होकर छात्रा ने जहर खा लिया। छात्रा को तुरंत निजी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, जहां उपचार के दौरान छात्रा की मौत हो गई। पुलिस ने इस मामले में छात्रा की मां और पिता के बयान लिए थे, जिसमें बताया गया था कि आरोपी देवेंद्र पवार आए दिन बेटी को परेशान करता था। स्कूल से छुट्टी होने पर रास्ते में रोककर जबरदस्ती बातचीत का दबाव बनाता था। आरोपी की हरकतों से छात्रा परेशान हो गई और उसने जहर खा लिया, जिससे उसकी मौत हो गई। बहरहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मर्ग जांच में ये कुछ समय पहले एक जो नाबालिग बच्ची थी, उसके द्वारा जो जहरीला जो लिक्विड होता है उसको पीकर और अपना जीवन समाप्त कर लिया था। इस पर से मर्ग कायम किया गया, उसकी डेथ हो गई थी। मर्ग कायम किया जाकर मर्ग जांच की गई थी, जिस पर से ये मामला इस प्रकार पाया गया कि जो आरोपी है और ये दोनों फ्रेंड्स थे, दोनों मित्र थे, और कहीं जो प्रेम प्रसंग की बात सामने आई है, उसमें फिर ये लड़का इसको परेशान करने लगा था। जो माता पिता के कथनों में, परिवार के कथनों में ये बात सामने आई कि वो लड़का परेशान करता था प्रेम प्रसंग को लेके, तो इस पर से उसके द्वारा सुसाइड कर लिया गया था। इस पर से आरोपी के खिलाफ केस रजिस्टर किया जाकर इन्वेस्टिगेशन लिया गया है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी का नाम देवेंद्र पवार है। तेजा दशमी के उपलक्ष्य में निशान यात्रा निकाली गई। बदनावर तहसील के ग्राम कोंद में तेजा दशमी के अवसर पर सत्यवीर तेजाजी महाराज की निशान यात्रा निकाली गई, जो नगर के प्रमुख मार्ग से होती हुई तेजाजी मंदिर पहुंची, जहां भक्तों ने पूजन अर्चन कर निशान अर्पित किए। आज दशमी के अवसर पर तेजाजी मंदिर पर सुबह से ही भक्तों की भीड़ देखने को मिली। यहाँ सुबह से ही पूजन अर्चन एवं प्रसादी का कार्य सुबह से शाम तक चलता रहा। और अब अगली खबर अयोध्या से। अयोध्या में एक स्नातक की छात्रा से गैंगरेप का मामला दर्ज किया गया है, जिसमें पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 5 आरोपी युवती के परिचित में बताए जाते हैं। मामला जिले के थाना कैंट का है, जहां साकेत डिग्री कॉलेज में BA तृतीय वर्ष की छात्रा के साथ गैंगरेप किया गया। युवती को परिचित युवक वंश चौधरी ने बहाने से गेस्ट हाउस में बुलाया, जहां उसके साथ गैंगरेप किया गया। युवती के परिचित युवक वंश ने अपने 2 दोस्त शरीक व विनय के साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाया। उसी रात्रि इन सभी लोगों ने अपने अन्य दोस्तों के साथ बंधक बनाकर फिर से रेप किया। 2 दिन तक युवती बंधक बनी रही, उसके बाद उसे छोड़ दिया गया। युवती जब आरोपी युवकों के चंगुल से छूटी तो उसने मामला अपने परिजनों को बताया। परिजनों ने युवती के साथ थाना कैंट में प्रार्थना पत्र देकर रेप की घटना में मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। एसपी सिटी मधुबन सिंह का कहना है कि मामला अगस्त माह का है। 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आगे की कार्यवाही की जा रही है। 16 तारीख को मैं घर से निकली थी राम मंदिर के लिए, लेकिन लड़कों ने मतलब जबरदस्ती मुझे गाड़ी से बिठाया और बोला राम मंदिर मैं तुमको छोड़ दे रहा हूँ। उस राम मंदिर ले जाने के बहाने से वो मुझे गोकुल गेस्ट हाउस में लेके गया और वहाँ पे मतलब जबरदस्ती करने की कोशिश की। जब मैं भागी वहाँ से तो उन्होंने कहा मतलब मुझे पकड़ा, जिसकी वजह से मुझे चोट भी लगी और मैं बेहोश हो गई। तो उन लोगों ने लड़कों ने मिलके मेरे साथ जबरदस्ती किया और मुझे होश में नहीं थी मैं, मुझे उतना याद भी नहीं है, ना ध्यान है कि किसने किया है किसने नहीं किया है। बाकी जितने लड़के वहाँ पे थे और आए हैं उन सभी लड़कों ने किया है। फिर उसके बाद में ये लोग मुझे अपने पास बंधक बना के रखे थे 25 तारीख तक। फिर उसके बाद में जब मैं महिला थाना के लिए निकली थी 28 को,
फिर उन लोगों ने हनुमानगढ़ी से मेरा ऑटो का पीछा किया और मुझे फोन करके धमकी दिया कि अगर तुम कोई केस करोगी या कुछ भी तो मतलब मैं तुमको मार दूंगा और तुम्हारे घर वालों के लिए भी अच्छा नहीं होगा। और फिर उसके बाद में मैं वापस चुपचाप घर चली गई अपने। और उसके बाद में 31 तारीख को मैं आई, जब महिला थाना फिर से मैं अपना एप्लीकेशन लेके गई तो उन्होंने बोला कि ये एप्लीकेशन गलत है और तुम गलत हो, ऐसा कोई घटना नहीं हुआ है और जिसमें जितनी भी बातें इसमें लिखी हैं वो सारी झूठी हैं। जी, जो उच्च अधिकारी लोग हैं उन्होंने हमारी मदद की है और जो उनसे नीचे लोग हैं मतलब जो अधिकारी हैं उन्होंने। मैं ये चाहती हूँ कि जो लड़के हैं जिन्होंने मेरे साथ गलत किया है उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। और क्या कहते हैं, योगी जी से मेरी मतलब निवेदन है कि वो इन लोगों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के लिए बोलें और क्या कहते हैं, इनका जो भी मतलब घर वगैरह जैसे और लोगों को मतलब न्याय मिला है वैसे मुझे भी न्याय मिले। मैं राम मंदिर में जन्मभूमि पे साफ सफाई का काम करती हूँ। मैं 24 जून से कर रही हूँ वहाँ पे। कहाँ की रहने वाली है? रौनाही की। घटना कब की है? 16 की। 16 अगस्त की है 25 अगस्त तक। जी, 16 अगस्त 2024 से 25 अगस्त तक। रौनाही की। सर क्या प्रकरण है? यह प्रकरण थाना कैंट का है तथा 2 सप्ताह पुराना है, जिसमें कार्यवाही के प्रेस नोट पूर्व में आप लोगों को दिए जा चुके हैं। पीड़िता द्वारा दिनांक 2/9/2024 को थाना कैंट पर मुकदमा पंजीकृत कराया। यह तथ्य संज्ञान में आया है कि पीड़िता जब अपने पूर्व परिचित मित्र से मिलने विभिन्न तिथियों में गई तब उसके मित्र व साथियों द्वारा विभिन्न तिथियों में उसके साथ दुराचार व सीलभंग किया गया। विवेचना से अब तक कुल 5 अभियुक्त गिरफ्तार किए जा चुके हैं। अग्रिम विवेचनात्मक कार्यवाही प्रचलित। शाजापुर में बक्सी क्षेत्र की एक बियर फैक्ट्री के गोदाम में आबकारी विभाग व राजस्व विभाग की टीम ने तकरीबन 73,000 बियर की पेटियों को नष्ट किया है। इन पेटियों में ब्रांडेड कंपनियों की बियर की बोतलें थीं। पूरी कार्यवाही के दौरान प्रशासन की टीम और आबकारी विभाग का अमला मौजूद रहा। बियर का विनिष्टीकरण किया गया है, जिनकी डेट एक्सपायर हो चुकी है। इन पेटियों को रोड पर फैलाकर रोड रोलर चलाया गया है और जेसीबी मशीन की सहायता से नष्ट किया गया है। जिला आबकारी अधिकारी निधि जैन ने बताया कि नागरिकों की सुरक्षा को देखते हुए बीच बीच में मदिरा भंडारगारों का निरीक्षण किया जाता है। साथ ही दुकानों की दबिश के दौरान मिलने वाली कमियों पर भी विभाग की पूरी नजर रखता है। एक्सपायरी बियर यदि दुकान के माध्यम से ग्राहकों तक पहुंचती है तो लोगों की जान का खतरा हो सकता है, जिसको लेकर आबकारी विभाग द्वारा बियर का नष्टीकरण बड़े स्तर पर किया गया है। रीजेंट बियर फैक्ट्री है, उसमें नष्टीकरण की कार्रवाई हुई है। लगभग 70,000 पेटियाँ जो है जिनका नष्टीकरण किया गया है, चरणबद्ध तरीके से कार्य किया गया है। और इसमें जिला आबकारी अधिकारी शाजापुर, एसडीएम शाजापुर डिवीज़न की जो हमारी उज्जैन डिवीज़न की टीम है वो और जो ओआईसी है फैक्ट्री के वो वहाँ पर उपस्थित रहे, जिनके समक्ष में ही पूरी कार्रवाई की गई। शाजापुर में गणेश उत्सव जारी है। डोल 11 और मिलाद उन नबी त्योहार के मद्देनजर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाने को लेकर एसपी यशपाल राजपूत ने विशेष निर्देश पुलिस अधिकारियों को दिए हैं। वहीं जिले के सभी थाना क्षेत्र में स्थापित गणेश प्रतिमाओं, चल समारोह या जुलूस मार्ग विसर्जन स्थलों के संबंध में सभी थाना प्रभारियों से क्षेत्रवार सुरक्षा व्यवस्था बनाने के निर्देश एसपी यशपाल राजपूत ने दिए हैं। एसएसपी एएसपी टीएस बघेल ने पुलिस राजपत्रित अधिकारियों और थाना प्रभारियों से कहा है कि त्योहारों को लेकर पुलिस सतर्क रहे, संवेदनशील और अति संवेदनशील इलाकों पर नजर रखे। अगर कोई माहौल खराब करने की कोशिश करे तो उसके खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करे। वहीं पुलिस ने आमजनों में आत्मविश्वास बढ़ाने और कानून और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए शहर के विभिन्न इलाकों में फ्लैग मार्च भी निकाला।
मुरैना जिले में लगातार हुई 30 घंटे की बारिश के कारण जिले की जौरा तहसील में बने जवाहर नवोदय विद्यालय में पानी भर गया, जिसके कारण पूरा विद्यालय तालाब में तब्दील हो चुका है। इस विद्यालय में घुटने तक पानी भर चुका है। प्रिंसिपल ने बच्चों की छुट्टी कर दी है जिससे कोई जनहानि ना हो। वहीं इस नवोदय में पानी भरने का सबसे बड़ा कारण नालों का है, क्योंकि ये नवोदय 1988 में बनाया गया था। उसी समय जल संसाधन विभाग द्वारा इस नवोदय में से 2 नाले निकाले गए, लेकिन अब इन नालों में बरसात का पानी बहुत तेज स्पीड में आ रहा है, जिसके कारण नवोदय की बिल्डिंग, प्रशासनिक भवन, खेल मैदान, आवास और कर्मचारियों के निवास स्थान से लेकर प्रिंसिपल के बंगले तक पहुंच गया, जिसके कारण पूरा नवोदय का जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। इस पानी के भर जाने के कारण बिल्डिंगों में भी दरार आने का भी खतरा बना हुआ है। वहीं पानी के कारण संक्रमण भी फैल सकता है। नवोदय विद्यालय के प्रिंसिपल योगेंद्र सिंह ने बताया कि हमारे लिए बरसात परेशानी नहीं है, हमारे लिए ये 2 नाले जो नवोदय स्कूल से होकर निकलते हैं वो हमारे लिए मुसीबत बने हुए हैं। इन दोनों नालों का पानी पूरे स्कूल में भर गया है, जिसके कारण भयावह स्थिति पैदा हो चुकी है। जब बारिश तेज होती है तो गांवों से और शहर से निकलने वाला सारा पानी नालों के माध्यम से निकलता है, जिसके कारण स्कूल में पानी भर चुका है और जब भी तेज बरसात होती है तो ऐसी स्थिति बनती है। हम प्रशासन से भी गुहार लगा चुके हैं, लेकिन इन दोनों नालों का शिफ्ट किया जाए जिससे ऐसी स्थिति ना बने। मेरा नाम नेत्राम जाटव है जी। मैं नवोदय विद्यालय में अकाउंटेंट के पद पर हूँ जी। जैसा कि आपको अभी ललित जी ने, हमारे इलेक्ट्रीशियन ने बताया कि विद्यालय पूरा जलमग्न हो चुका है। प्राचार्य जी ने तत्काल कलेक्टर साहब से परमिशन ली कि सर पुरानी बिल्डिंग 88 का विद्यालय बना हुआ है और विद्यालय के अंदर बिल्डिंग 2 मंजिल है, पूरी क्षतिग्रस्त हो चुकी है, पानी टपक रहा है बार बार, कभी भी कोई दुर्घटना घट सकती थी। तो इसी कारण से तत्काल उनको छुट्टी कर दी गई। सामने कलेक्टर साहब ने भी आदेश दे दिए कि उनको तत्काल बच्चों को अपने घर भिजवाया जाए। और आप जैसे कि देख ही रहेगा पूरा विद्यालय जलमग्न हो चुका है। क्वार्टर वगैरह नाले सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ दिक्कत कर रहे हैं, क्योंकि जौरा और अपना आलापुर क्षेत्र का जितना भी पानी है पूरा अपने नवोदय विद्यालय के अंदर प्रवेश कर रहा है। इसी कारण से आप हमको भी देख रहे हैं किस स्थिति में हम लोग खड़े हुए हैं। और हमारा ऑफिस बिल्कुल फाइले वाले सब डूबने के कगार पे भी हमने मट्टी का वो लगा दिए पीले, जब पानी अंदर न जाए विद्यालय के अंदर, सुरक्षा की दृष्टि से देखते हुए। हाँ, योगेंद्र सिंह, मैं जवाहर नवोदय विद्यालय जौरा का प्राचार्य हूँ। क्या स्थिति है इस समय? पानी की मात्रा बहुत भयावह है। एक्चुअली बारिश इस विद्यालय के लिए उतना मुसीबत नहीं है जितना कि स्कूल से गुजर रही है 2 नाले हैं, जिसमें से एक बड़ा नाला है और एक जो प्राचार्य आवास है उसके पीछे से गुजरने वाला एक छोटा नाला है। इसमें होता क्या है, जितने भी आसपास के गांव हैं जो ऊपरी सतह पर हैं, जिनका जो सतह है वो ऊपर है, वहाँ से सारा का पानी जो है इन्हीं 2 नालों के जरिए स्कूल से पास होता है। और जब भी बारिश तेज़ होती है तो यहाँ पे ऐसी स्थिति बनती है। मेरा प्रशासन से अनुरोध है कि इन 2 नालों को जितना जल्दी हो सके यहाँ से डाइवर्ट किया जाए, जिससे कि विद्यालय में ये परेशानी जो आ रही है वो ना आए। सबसे बड़ी बात, क्योंकि विद्यालय आवासीय है, हमें बच्चों की जान का खतरा रहता है। और हमारे यहाँ कुछ बिल्डिंग, बाकी विद्यालय पुराना है तो कुछ पुरानी बिल्डिंग्स भी हैं जिनमें बच्चे अभी रहते हैं और नए छात्रावास भी बनाए गए हैं, लेकिन पुराने छात्रावासों को भी हम यूज़ में ले रहे हैं। ऐसे कंडीशन में जब चारों तरफ पानी हो जाता है तो उन बिल्डिंग्स को बहुत बड़ा खतरा उत्पन्न हो जाता है। तो मेरी प्रशासन से ये अनुरोध है, जिला प्रशासन से, कि जितना जल्दी हो सके इन 2 नालों को स्कूल से डाइवर्ट किया जाए और किसी और नहर में या कहीं और इसको शिफ्ट किया जाए। अदरवाइज़ ये समस्या स्कूल में बनी रहेंगी और आने वाली स्थिति में कहीं ऐसा ना हो जाए कि कोई बड़ी घटना हमें देखने को मिले, और इसमें बहुत बड़ा रिस्क भी है। तो यही मेरा आपसे अनुरोध है। मैं ललित किशोर शर्मा। आप इस नवोदय विद्यालय में किस पद पर पदस्थ? मैं यहाँ नवोदय विद्यालय में इलेक्ट्रीशियन के पद पर कार्यरत हूँ। क्या स्थिति है इस समय नवोदय की? बारिश अधिक होने के कारण पहली बार देखा, आज से करीब 20 साल पहले भी होना वो बताया था। ये हमारे यहाँ पर 2 जो क्या नाले आ रहे हैं, वो पूरे नाले जौरा, अपने आसपास 2 नाले हैं, दोनों नालों पूरे जौरा का पानी, अलापुर का पानी एवं कोई एक ताल बताते हैं, उस ताल का पानी भी आ रहा है। जैसा आपने अभी देखा था वहाँ पर, ये दोनों पानी आकर के हमारे ये सारे स्कूल में बंद भरने वाले है। और हमारे क्वार्टरों की तरफ है, हमारे जो पानी पीने का टैंक है उसमें भी ये पानी भर गया। इवन यहाँ तक कि हम लोग पानी पीने की समस्या, सारी लाइटें हम लोगों को काटनी पड़ेगी, लाइट भी चालू नहीं कर सकते। और पूरे जो क्या कैंपस में पानी है। हमारे प्राचार्य जी ने इसी वजह से कल छात्रों को भी सुरक्षित उनके घर पर पहुँचा दिया है। चूँकि कल से बारिश नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी ये झुका हुआ पानी है पूरे जौरा क्षेत्र का, वो सारा पानी अभी भी बहुत तीव्र गति से आ रहा है। और कुछ क्वार्टरों में भी भर गया है पानी। अच्छा, विद्यालय में क्या स्थिति है इस पानी की वजह से? विद्यालय में सारा विद्यालय अस्त व्यस्त है। बच्चों की चूँकि छुट्टी कर दी गई है प्राचार्य जी ने, और पढ़ाई बाधित है।
ऑफिस वगैरह में भी सब में पानी भरा है, और तो और यहाँ जो स्टाफ बचा हुआ है उसके लिए भी समस्या का मतलब सामना पूरा विद्यालय जलमग्न हो गया है इस पूरा समय। विद्यालय जलमग्न। आप देख रहे हो आदमी आधा आधा, मैं देखिए आप, मैं भी कितना खड़ा हुआ हूँ पानी के अंदर, आधा आधा पानी के अंदर समाया हुआ है आदमी। आसा नदी के पानी से घिरे सुमावली क्षेत्र के घुरैया बसई गांव में गर्भवती महिला नितेश पत्नी देवेंद्र को प्रसव पीड़ा होने लगी। बाढ़ के पानी की वजह से एम्बुलेंस गांव में पहुंच नहीं पा रही थी। शुक्रवार को इसकी सूचना कंट्रोल को दी गई। एसडीआरएफ के प्लाटून कमांडर दीपक राठौर अपनी टीम के साथ गांव में बोट लेकर पहुंचे और दर्द से कराहती महिला को बोट के जरिए गांव से बाहर निकालकर एम्बुलेंस तक पहुंचाया, जिसे वहां से डिलीवरी के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया। सरपंच कौशल घुरैया ने बताया कि पूरा गांव 2 दिन से बाढ़ के पानी से घिरा हुआ था। कौशल घुरैया। ये कौन सा गांव है, कहाँ आए हैं आप? ग्राम पंचायत घुरैया बसई में। क्या हो गया है? महिला की डिलीवरी होनी है, उसको समस्या जाना है, घर पर निवारण हो नहीं पा रहा है, इसलिए एसडीआरएफ टीम के द्वारा उसको हॉस्पिटल ले जाने के लिए आए। ये नदी आई है, कौन सी नदी है? ये नदी है कुरई। ये आसन जब छूटती है, जब इसमें पूरी रास्ता बंद हो जाती है, कुरई आसन का संगम है। तो इससे कितने गांव बाधित होते हैं? इससे कम से कम 6-7 गांव है। ग्राम पंचायत घुरैया बसई के अंदर 5-6 हज़ार की आबादी है, वो पूरी परेशान रहती है। कितनी आबादी है इसकी? 5-6 हज़ार के करीब आबादी है पूरी पंचायत। तो अब लोगों को किस निकल रहे हैं? कैसे नहीं, ऐसे ही सब परेशान होते हैं। किसी भी तरह से आने जाने का कहीं कोई रास्ता ही नहीं है। घर पे जो व्यवस्थाएं होती हैं उसको करते हैं और परेशानियों का महिला को अब कैसे ले जाया जा रहा है? महिला को जो एसडीआरएफ टीम बुलाई है उसके द्वारा ले जाया जा रहा है। पानसेमल में निकला झांकियों का कारवां। शुक्रवार देर रात तक रही धूम, पुलिस प्रशासन रहा मुस्तैद। आपको बता दें कि पानसेमल में शुक्रवार देर रात नयनाभिराम झांकियों का कारवां निकला। इससे पूर्व प्रतिमा विसर्जन के बाद रात में झांकियों का कारवां निकलना शुरू हुआ, जिसमें 9 से 10 चलित झांकियां निकाली गई। साथ ही करीब 20 से अधिक गणेश जी की प्रतिमाओं को ट्रैक्टर ट्रॉली में रखकर नगर भ्रमण कराया गया। देर रात तक चले चल समारोह में झांकियों को निहारने के लिए नगर सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। सुरक्षा व्यवस्था के लिए एसडीओपी आयुष अलावा के कुशल नेतृत्व में पानसेमल थाना प्रभारी मनशाराम बघेल व पुलिस जवान पूरे समय तैनात रहे। वहीं आयोजित कार्यक्रमों में क्षेत्रीय विधायक श्याम बड्डे भी पारंपरिक वेशभूषा में अपने समर्थकों के साथ शामिल हुए। बड़ी खबर मुरैना से आ रही है। मिलावट करने वालों पर एडीएम कोर्ट से हुआ 11,65,000 रुपए का जुर्माना। जिले भर में हुई कई स्थानों पर सैंपलिंग की कार्यवाही। मुरैना में खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वालों के विरुद्ध एडीएम द्वारा 11,65,000 का जुर्माना लगाया गया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी अवनीश गुप्ता से मिली जानकारी के अनुसार खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वाले व्यापारियों धीर सिंह गुर्जर चिरपुरा अंबाह पर 25,000, श्याम सुंदर अग्रवाल कैलारस पर 4 लाख, मोहन सक्सेना जौरी रोड मुरैना पर 7 लाख, सुबोध छरिये अंबाह पर 10,000, बंटी कुशवाहा गिरिराज मिष्ठान भंडार सबलगढ़ पर 20,000 एवं राजेंद्र यादव मुड़िया खेड़ा मुरैना पर 20,000 का जुर्माना एडीएम न्यायालय से लगाया गया है। वहीं शनिवार को मिलावट की सूचना मिलने पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी अवनीश गुप्ता टीम के साथ कृष्णानगर काकाश्री होटल के पीछे स्थित रामबरन बघेल के मकान में संचालित ब्रजमोहन दुग्ध डेयरी पर निरीक्षण करते हुए मौके पर पहुंचे। ब्रजमोहन बघेल निवासी पिपरसा उपस्थित मिले, जिन्होंने डेयरी पर खाद का रजिस्ट्रेशन भी प्रस्तुत किया। डेयरी पर मिलावट दूध बनाने के लिए रिफाइंड ऑयल, सर्बिट्रोल एवं ड्राइड ग्लूकोज संग्रहित पाया गया। मौके पर सपरेटा, दूध, रिफाइंड एवं अन्य ग्रामीणों के नमूने लिए गए, जांच कर अपद्रव्यों की जब्ती भी की गई एवं डेयरी को शील्ड किया गया। मौके पर सपरेटर, दूध, रिफाइंड एवं अन्य सामग्री के नमूने लिए जाकर अपद्रव्यों की जब्ती भी की गई एवं डेयरी को सील किया गया। इसी प्रकार दौरा में खाद्य सुरक्षा अधिकारी किरण सिंह सेंगर, अनिल प्रताप सिंह परिहार की टीम ने सिंघौरा गांव में मिश्रित दूध का नमूना आनंद डेयरी
से लिया है, जहां पर जय मां शीतला डेयरी से मिश्रित दूध का नमूना लिया गया। पोरसा में गिरीश राजौरिया, महेंद्र सिंह सिरोहिया खाद्य सुरक्षा अधिकारी की टीम ने ग्राम गिडोली में मिश्रित दूध का नमूना लिया है। सैंपलिंग की कार्यवाही की गई। अमरीश गुप्ता ने यह भी बताया कि एडीएम कार्यालय से मिलावट करने वालों के विरुद्ध 6 प्रकरणों में कुल 11,65,000 का जुर्माना किया गया है। ग्वालियर अंचल में भारी बारिश के बाद बिगड़ते हालातों का जायजा लेने प्रदेश सरकार के मंत्री जनप्रतिनिधि क्षेत्रों का जायजा लेते नजर आई। प्रदेश सरकार के ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर ने जाना लोगों का हालचाल। मुंह बोली बुआ ने गालियां देते हुए बताई समस्या। दरअसल हाल ही में हुई भारी बारिश के बाद आई जल आपदा ने जीवन अस्त व्यस्त कर दिया और लोग बेहाल हो गए। कई लोगों के घरों में पानी भर गया तो कई बेघर हो गए और कई लोगों की गृहस्थी तबाह हो गई। वहीं ऐसे में कई क्षेत्रों की विद्युत व्यवस्था खराब हो गई, जिसको लेकर आज प्रदेश सरकार के ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर अपनी विधानसभा क्षेत्र में बारिश के पानी से प्रभावित हुए लोगों से मिलकर उनका हालचाल जान रहे थे और जो भी समस्या लोगों को थी उनका निदान हल निराकरण के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश देते हुए दिखाई दिए। जहां लोगों के द्वारा सीवर की समस्या से अवगत कराया, साथ ही ग्रामीण अंचल में बिजली की विकराल समस्या को लेकर उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों को हल करने के निर्देश दिए। भ्रमण के दौरान मंत्री की मुंह बोली बुआ से जब वो समस्या जाने पहुंचे तो बुआ ने समस्याओं से अवगत कराते हुए गालियों की बौछार कर दी। जब इसको लेकर बुआ से पूछा तो उन्होंने कहा, हम तो ऐसे ही हंसी मजाक करते हैं और ऐसे ही भाषा शैली का उपयोग करके अपनी बातें करते हैं। जब मंत्री प्रद्युमन सिंह से पूछा तो उन्होंने कहा, मैं यहाँ बचपन से खेला बड़ा हुआ हूँ। यहाँ मेरे परिवार के आत्मीय लोग हैं जिनसे मेरा ऐसा ही संवाद रहता है और ऐसे ही हंसी मजाक में बातें करते हैं। हमारा नाम जल देवी। भतीजे से बातचीत हुई आज, किस तरह का समस्या था? हमारी समस्या की जी बात, भैया देख लो, बा देख लो, बस अब हमें मत पूछो, बा देखो, बा देखो, जा देख लो, ये भर रहा हूँ जानो कहाँ से मरीज चुदाएगा फासल मैं तो कहाँ गई। भतीजे ने क्या कुछ आश्वासन दिया? कहेगा जब कैरत कहे तो शासन तो देखो आगे कब्बा ने पीछे कब्बा वो आवे ताजना अच्छे ही मोहल्ला में करो, बुरा ना करवाने। जो तो हमारी बहन बहन की बात है उसमें कहते रहते ऐसे होती वैसे होगी। जिंदे रहेंगे हम दोनों, फिर मरे गए, फिर काहे के भैया, काहे के मामा, काहे के कुकू ना तो कई चीज़ें प्राकृतिक आपदा सरकार की कमियां नहीं होती। अब पानी की वर्षा एक साथ 9-9 इंच हो रही हो तो निश्चित रूप से आपदा आएगी, संकट आएगा। उस संकट का सामना करने के लिए आम जन के साथ डॉक्टर मोहन यादव की भारतीय जनता पार्टी की सरकार खड़ी हुई है और हर जगह हम लोग पहुंच रहे हैं। हर मंत्री अपने क्षेत्रों में जा रहा है, परिवार इलाके में जा रहा है। ये जागरूकता आप देख रहे होंगे। जब कांग्रेस की सरकारें होती थी लोग मैदान में ही नहीं होते थे। हम लोगों के सुख दुख में साथ खड़े हुए और जहां हम कर सकते हैं वहाँ कर रहे हैं, हल कर रहे हैं, समस्या हल कर रहे हैं। देखिए आपने कहा निश्चित रूप से सीवर की समस्या है, कुछ जगह नाले चौक मिले हैं, उनका समाधान कर रहे हैं। कई जगह जो है लोग पलायन करने को भी मजबूर हैं। श्रीनगर की बात करें, बिजली सप्लाई ठीक नहीं है। अभी मैं वहाँ श्रीनगर भी जा रहा हूँ। श्रीनगर की बिजली की सप्लाई चालू है, अगर बंद हो गई होगी तो उसे अभी ठीक कराता हूँ। मैंने अभी आपने सरवा का मुझे कहा है, मैंने अभी निर्देश दिया, टीम जा रही है, निरीक्षण करके अभी बता रही है। भाई साहब, एक महिला की भी आपने मदद की है, उसको राशन की समस्या लेकर आई थी। निश्चित रूप से ये मेरा दायित्व है। यहाँ इस माटी ने मुझे इस लायक बनाया है, सेवक को सेवा करने का अवसर दिया है, इसलिए यहाँ की जनता जनार्दन को ही और भगवान को मैं सदैव प्रणाम करता हूँ। एक लास्ट सवाल है, बुआ के साथ हंसी मजाक हुई, एक समस्या उन्हें आज इस माटी में मैं 40 साल से यहाँ खेला हूँ, बड़ा हुआ हूँ। उन बुआ की डांट मैं हमेशा सुनता हूँ और उनका प्यार, इसने जो ऊर्जा देता है डांट, उस ऊर्जा से मैं जनता की सेवा करता हूँ। कांग्रेस ये कह रही है कि 25 सालों से जो भाजपा शासन है, पूरे सिस्टम जो है आया उनसे ये पूछो ये सिस्टम है किसका। उनको ये जवाब देना चाहिए कि नगर निगम का दायित्व है सीवर लाइन सफाई का, ये सरकार का दायित्व नहीं है। 57 साल से तो भाजपा ही। अरे मेरा कहना है कि आप भी तो हो 3 साल में, हमारे पुरानी कमियां गिनाने से पहले आप हो क्या कर रहे हो, इसका जवाब दो पहले। राजनीति नहीं, सेवा करनी चाहिए। राजनीति समस्या के समाधान के लिए करना चाहिए, सिर्फ राजनीति दिखावे के लिए नहीं करना चाहिए।